अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सिकंदू टीवी और मैं हूं कासिम भट्ट। दोस्तों हम गांचे में इस वक्त मौजूद हैं। आइए हमारे साथ चलें। हमारा अच्छा इमरजेंसी डिपार्टमेंट है और यहाँ से जो भी जो है ना वाइट पेपर वगैरह जो है ना ये डोनेशन बेस पे जो है ना इधर साहब जो है हमारा एमएस साहब है, उन्होंने जो है यहाँ पे कोई एक डोनेशन का कोई टीम उनकी ज़ाती इंटरेस्ट की वजह से एक टीम लाया। उन्होंने यहाँ पे तकरीबन कोई 18-20 लाख के जो एस्टिमेटेड कॉस्ट पे जो है ना ये हमारा जो इमरजेंसी डिपार्टमेंट को उन्होंने वेल सेटअप इन्होंने किया है। तो यहाँ पे हमारा तकरीबन कोई 5 बेड इमरजेंसी रूम है। यहाँ पे हम पेशेंट को डिटेन करते हैं, फर्स्ट एड देते हैं, फिर यहाँ से जो पेशेंट को इंडोर में वार्ड में एडमिट करना है तो वार्ड में कर, जो स्टेबल पेशेंट होता है उसको हम यहाँ से स्टेबल करने के बाद ट्रीटमेंट देके इनको होम ट्रीटमेंट देके इनको हम घर भेज देते हैं। मतलब इमरजेंसी में खुदा ना खास्ता कोई पेशेंट आता है तो उसको बाज़ार से मेडिसिन लेने की लाइफ सेविंग ड्रग पूरा अवेलेबल है यहाँ पे। अच्छा। तो वो इमरजेंसी के लिए कोई लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे अवेलेबल है। और 24 घंटा यहाँ पे तकरीबन 22 घंटा हमारे यहाँ पे तकरीबन 18 घंटे की लोड शेडिंग है। तो लोड शेडिंग जितना पीरियड है उसमें हम फुल जनरेटर बेसिस पे इलेक्ट्रिसिटी जो है ना यहाँ सप्लाई हम कर रहे हैं। नहीं तो इतने अखराजात आप कहाँ से लेकर ये तो अच्छा चीफ सेक्रेटरी साहब ने कोई 15-20 दिन पहले उन्होंने विजिट किया था, तो ये हमारा बिजली का इशू था। तो उनको अच्छा जब उन्होंने हमने अपने जो इश्यूज़ उनको अच्छा हाईलाइट किया तो उन्होंने फिर स्पेशल उन्होंने कहा कि जनरेटर बेस पे आपने लोड शेडिंग अस्पताल को ज़रूर लोड शेडिंग होनी चाहिए और जितना ग्रांट ज़रूरत होगा बजट वो हम आपको प्रोवाइड करेंगे। तो चीफ सेक्रेटरी के जो है ना अच्छा उसके वर्बल आर्डर के मुताबिक जो है ना हमारे एमएस साहब ने जो है ना ये सारा सिलसिला जो है ना शुरू किया हुआ है। मतलब ये 18 घंटे आपको 4 घंटे महकमा बरक़ियात की तरफ से मिलती है। अब 4 घंटे 5 घंटे लेकिन इंटरप्टेड बिजली इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई है। कभी आ गया, कभी लो वोल्टेज पे आ गया, डिम लाइट आ गया, उसमें हमारी ईसीजी मशीन एक्सरे वगैरह चले सर। अच्छा। तो नहीं यहाँ पे जो ऑक्सीजन से मतलब जो वेंटिलेटर पे ये सर ये जो हमारा आईसीयू है, मैं आपको अभी अंदर लेके जाता हूँ। ये हमारे पास जो है मिस्टर अनवर अली एक हपलू का जो है ना नोटेबल है, बड़ा अच्छा उनके कंट्रीब्यूशन के साथ जो है ना हमने इस आईसीयू को तकरीबन 0.6 बिलियन के साथ इनको डोनेशन बेस पे किया है इसको। अच्छा माशाल्लाह जी सर। ये साइड वॉलपेपर वगैरह अच्छा जी सर ये सारा डोनेशन बेस पे किया है। और ये हमारा न्यूली इस्टेब्लिश आईसीयू है। इससे पहले सर यहाँ पे कोई आईसीयू नहीं था। अच्छा। हम वहीं पे पेशेंट डिटेन करके तो हमारे पास ये ऑक्सीजन मॉनिटर वगैरह ये सारी चीज़ें लगे हुए हैं सर। तो ये जब बिजली इंटरप्ट होती है जी जी तो उस वक्त ये आपका जो सिस्टम है ऑक्सीजन का ये डिस्टर्ब नहीं होता? जनरेटर चलाते हैं ना फ़ौरन ही सर, फौरन फ़ौरन ही जनरेटर चलाते हैं। वो अभी पॉसिबल हुआ जब चीफ सेक्रेटरी साहब ने विजिट किया, उसके बाद उन्होंने हमें ग्रांट देने का वादा किया, तब से हम जनरेटर चला रहे हैं। अदरवाइज़ तो हमारे बस में नहीं था कि इसको 8 घंटे 7 घंटे 10 घंटे जो है ना वो जनरेटर के साथ हम इलेक्ट्रिसिटी इनको दे दें। कितनी गुंजाइश है इसमें हमारे पास 5 बेड हैं सर। अच्छा। तकरीबन 5 बेड है। इस बात हमारे पास ये कि इधर एमआई का केस अभी रिपोर्ट हुआ है, इसको हमने ट्रीटमेंट वगैरह करके पेशेंट इस वक्त स्टेबल है सर। तो स्टाफ इसके लिए सेपरेट है आईसीयू के लिए अलग स्टाफ मौजूद है। अच्छा हाँ इसको अलग मंजूर शुदा अलग स्टाफ है। वो सिर्फ ये आईसीयू के केस इसको देखते हैं। अभी सर ऊपर वार्ड में भी जाएंगे सर। जी जरा देख आ जाए। इस अस्पताल में कितने बेड हैं जी इस वक्त? ये 30 बेडेड है। अपग्रेड होके इनको फ्यूचर में जो है 50 बेडेड का वो प्लानिंग है सर। अच्छा लेकिन 30 बेड है तो इस वक्त जो है 30 बेड तो अप्रूव्ड है ना आपके पास? 30 बेड अप्रूव्ड है लेकिन पेशेंट का जो है ना वर्क लोड ज़्यादा है। तकरीबन कोई 50 60 70 के करीब हम डबल पेशेंट एडमिट कर रहे हैं। उनको मैनेज किस तरह कर रहे हैं? मैनेज तो कर रहे हैं सर इसमें, क्योंकि आज वार्ड में हमने एक बेड पे दो पेशेंट नहीं बेडिंग ज़्यादा किया हुआ कमरे में। अच्छा। हाँ एक वार्ड में अगर 5 बेड है तो हम उसको 6-7 करके जो है ना थोड़ा स्पेस क्लोज करके। तो आपके जाहिर है पैरामेडिक्स पे दबाव तो ज़्यादा होगा। हाँ पैरामेडिक्स पे है, डॉक्टरों की टीम पे भी लोड है और बजट के ऊपर भी लोड है। जाहिर है जितने पेशेंट फ्लो ज़्यादा होगा उतना ही जो है ना। नहीं अस्पताल में बिजली देखकर और जो इंतज़ाम और इंसराम है आपके जी, GHQ गांचे का,
हमें तो बड़ी खुशी हुई कि ये- बड़ा मैनेज चला रहे हैं आप लोग। ये असल में सर ये MS हैदर साहब जो है ना ये पर्सनल इंटरेस्ट लेके, अब गवर्नमेंट के लिए भी इम्पॉसिबल है कि इतनी बड़ी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल जो पूरे ज़िला गांछा के मरीज़ यहाँ पे आते हैं सही। उनको मैनेज करना गवर्नमेंट के लिमिटेड रिसोर्सेज के अंदर, तो उनकी अपनी ज़ाती कोशिशों से मतलब डोनेशन लेते हैं, कोई मुखैर हजरात आगे आ जाते हैं, उनको वो मोटिवेट करके इस तरह करके हम इसको मैनेज कर रहे हैं। अच्छा, जो आपका ऑपरेशन थिएटर है, जी सर। तो इसमें कौन कौन से ऑपरेशन की इस वक्त आपके पास गुंजाइश है? हमारे यहाँ पे जो है ना अपेंडिसेक्टोमी करते हैं, लेप्रोटोमी करते हैं, ये ऊपर वाट है सर। तो बाकी तकरीबन जो है ना रूटीन के जितने भी केसेस हैं इमरजेंसी के वो यहाँ पे परफॉर्म होते हैं। अच्छा। हाँ, वो हमारा सर्जन मुस्तनसर हुसैन साहब है, वो आगे पारी से ताल्लुक़ रखते हैं, वो 24 घंटा पेशेंट के साथ ही होता है। अच्छा। तो छोटे और बड़े जो यहाँ इक्विपमेंट अवेलेबल है उसके हिसाब से सारे सर्जरी, अपेंडिसेक्टोमी हो गया, एप्सिस ड्रेन करने वाला, या कोई लेप्रोटोमी हो गया, इस तरह के सारे केसेस जो है ना वो यहाँ पे भी होते हैं सर। अच्छा, ये जो इधर। स्टाफ और डॉक्टर्स की जो कमी है, जी सर। उसका असर आप लोगों की कारकर्दगी पे नहीं पड़ता है? डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स की कारकर्दगी पे? तो उसकी वजह से हमारा ड्यूटी आवर्स बढ़ते हैं, वर्क लोड डेफिनेटली बढ़ते हैं स्टाफ की कमी की वजह से। तो ये हमारा ये हमारा नियोनेट ICU है, नौज़ायदा बच्चे। एक मिनट। तो यहाँ पे जो प्री मैच्योर, अच्छा, यानी कि 9 माह से पहले जो माँ के पेट से बाहर आते हैं, यानी कि कोई होता है 8 महीने के बाद, कोई 7 महीने के बाद, उनको हम यहाँ पे रखते हैं। ये हमारा वार्पन मशीन है, इसको नॉर्मल टेम्परेचर देते हैं। तो ये नियोनेट वार्ड है, छोटे बच्चों का, नौज़ायदा बच्चों का। अच्छा, जी जी, चलें। चलें। तो ये ऑक्सीजन सिलेंडर वगैरह की क्या सप्लाई किस तरह होती है आपके पास? ये ऑक्सीजन सिलेंडर वगैरह तो खैर बहरहाल हम डिमांड आगे कर दो भेज देते हैं। अभी कोई रिसेंटली यहाँ पे कोई ऑक्सीजन प्लांट का जो है ना हैदर साहब कह रहे कि वो फ्यूचर में यहाँ बन रहा है। अच्छा। तो हम नीचे से जो है ना डिमांड के तहत जो एलोकेटेड बजट के अंदर जो है ना उस डायरेक्टर ऑफिस से वो सप्लाई करते हैं। मेरे ख्याल में आपके पेशेंट का डिनर टाइम है? ये इस वक्त का अच्छा डिनर टाइम है सर। अच्छा, ये बिल्कुल अस्पताल सर। की तरफ से है? ये हॉस्पिटल की तरफ से है सर पेशेंट के लिए। अच्छा, क्या रूटीन है इसमें? मेनू इसमें जरा बता सकते हैं इसमें कि इसमें क्या? सुबह अंडा और पराठा है और चाय होता है सर। तो कभी चिकन होता है, कभी दाल होता है रूटीन में। सही। अल्टरनेट डेज पे एक टाइम पे अगर चिकन होगा तो दूसरे टाइम पे जो है ना हमें तो आज चिकन और चावल नजर आ रहा है। मैक्सिमम भी रात को चिकन ही होता है चावल के साथ, सही। दोपहर को दाल होता है सर। सही, आ जाए हाँ सर। क्योंकि डिनर टाइम है इसलिए हाँ, पेशेंट जी सर, जी डिस्टर्ब सर। हम नहीं करेंगे। नहीं, कोई बात नहीं सर। हाँ, तो माशाल्लाह जी। डॉक्टर साहब, आपका नाम क्या है और आप क्या मेरा ड्यूटी कर नाम रहे हैं? डॉक्टर मोहम्मद यूसुफ, एडिशनल प्रिंसिपल मेडिकल अफसर, और मैं इमरजेंसी में काम करता हूँ इस वक्त, और साथ साथ हम वार्ड में भी देखते हैं और इमरजेंसी को भी अटेंड करते हैं। ये हमारे आज मेरे ख्याल में वो डिनर टाइम चल रहा है। चलें सर, थैंक यू सर। चलें सर। अच्छा, इसके अलावा क्या यहाँ पे डेंटल का डेंटल कोई setup? डेंटल यूनिट है इसमें, वहाँ लेडी एक डेंटल अफसर है, वो मॉर्निंग पे होती है सर। अच्छा, गायनाकोलॉजिस्ट का गायनेकोलॉजिस्ट का इस कोई वक्त मसला चल रहा है? अभी हमारे पास 2 गायनेकोलॉजिस्ट हैं, ईद की छुट्टियों पे गए, वो कल या परसों तक वापस आ रहे हैं। अच्छा, आज ही मैं हमारे किसी दोस्त का पोस्ट देख रहा था कि DSQ गांधी में गायनाकोलॉजिस्ट नहीं है। असल में सर ये हमारे यहाँ लोकल लोगों का यही वो है ना कि एक दिन डॉक्टर छुट्टी भी जा सकता है, ठीक है ना, तो उसको मेरे ख्याल में तो इतनी ज़्यादा हाईलाइट नहीं होनी चाहिए। ईद के तकरीबन कोई चांद रात से 2 दिन पहले निकल गए हैं, तो शायद आज मौसम ख़राब हो गया, इस वजह से उनकी फ़्लाइट कैंसिल हुई होगी, तो 1-2 दिन में पहुंच जाएंगे। इंशाल्लाह दो एक्सपेक्ट। गायनाकोलॉजिस्ट हैं? 2 गायनेकोलॉजिस्ट हैं और एक गैस्ट्रो का डॉक्टर है, अच्छा, और एक मेडिकल स्पेशलिस्ट है डॉक्टर मोहसिन साहब। सर्जिकल स्पेशलिस्ट हमारे पास मौजूद है। सही कोई 7-8 मेडिकल अफसर मौजूद हैं जो इस वक्त काम कर रहे हैं। सही। सर डॉक्टर साहब, मेरे ख्याल में हाँ, हाँ 24 आवर्स सर, 24 आवर्स। अभी मेरा शिफ्ट खत्म और दूसरा डॉक्टर साहब आ गया है, वो इमरजेंसी में मुझे रिप्लेस किया है, वो इस वक्त बैठा अच्छा, है। ये क्या शिफ्टिंग का क्या रखा है? कितने घंटे आप लोग? नाइट 12 घंटे और बाकी मॉर्निंग इवनिंग 6 आवर की, अच्छा, 6 घंटे की, तो टोटल हम 36 घंटे ड्यूटी करते हैं। ओहो, एक मतलब बड़ा लोड जी है। सर, जी सर। अच्छा अच्छा,
36 घंटे के बाद तो फिर तो आगे कोई रेस्ट आपको टाइम हाँ, मिलता है? रेस्ट मिलता है फिर दिन में कितना? 2 दिन का रेस्ट मिलता है हमें। अच्छा। तो हमारे जो इमरजेंसी में जितने भी डीएमओ से या सही। मेडिकल अफसर है, इनकी जो है ना कोई संडे या लोकल हॉलीडे नहीं होता। अच्छा। अपनी फिक्स डे ड्यूटी करते हैं, उसके बाद जो ऑफ मिलते हैं वो उसकी लोकल छुट्टी भी है और अपनी ऑफ डे भी हम इसी तरह लेते हैं। चलें डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने आपका टाइम thank you। दिया। बहुत बहुत शुक्रिया, ठीक बड़ी है, आप मेहरबानी। घर जा रहे थे मेरे ख्याल में ऑफ करके? नहीं मैं तो हम आपको- यहीं हॉस्टल में रहते हैं। हॉस्टल में जी, रहते जी, हैं? हॉस्टल अच्छा, में। हॉस्टल का जरा बताएं ना लास्ट बात। अच्छा। हॉस्टल में क्या सहूलियात हैं, कितने डॉक्टरों की गुंजाइश है, कितने इस वक्त इस मौजूद वक्त हैं? हमारे पास अच्छा 10 रूम्स हैं, 5 अच्छा ग्राउंड फर्स्ट फ्लोर पे और 5 अच्छा सेकंड फ्लोर पे। सही। तो इसमें तकरीबन तमाम रूम ऑक्यूपाइड हैं हम्म, और मेस है वहाँ पे। अच्छा। 2 कुक इस वक्त काम कर रहे हैं, दोनों बारी बारी जो है ना वो। तो बाकी वहाँ वेल फर्निश्ड है, अच्छा सोलर सिस्टम है वहाँ पे, पानी गर्म आता है, यानी कि बड़ा बेहतरीन किस्म का जो है ना डॉक्टर हॉस्टल बना हुआ है इस वक्त। मतलब नजदीक है? हाँ, ताकि नज़दीक सामने किसी भी है सर। इमरजेंसी में हाँ, फौरी दस्तयाब फौरी है। तौर पर कॉल करो, डॉक्टर अवेलेबल हो जाता है, आ जाते हैं। सही। चलें जी, बहुत शुक्रिया थैंक यू डॉक्टर साहब, सर, again। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, Thank you, ज़हमत thank की you। माजरत। कोई बात नहीं, थैंक यू। थैंक यू। मेहरबानी।